हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस का मीनिंग, उसका स्कोप, लीज फाइनेंसिंग एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, फाइनेंस अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो फाइनेंस का मतलब होता है फंड, जो कि मॉनेटरी एस्पेक्ट में बताया गया है, जो कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है। फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में जब किसी फंड को इन्वेस्ट किया जाता है तो उसको फाइनेंस बोला जाता है, और कभी कभी हम उसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल देते हैं। तो फाइनेंस, कैपिटल एम्प्लॉयड, फंड, मनी, ये सब सिनोनियम्स हैं। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उसमें मनी लगाई जाती है तो वो फाइनेंस कहलाती है। फाइनेंस एक रिसोर्स की तरह होता है, और ये एक मॉनेटरी एस्पेक्ट भी है जो कि हेल्प करता है किसी भी बिजनेस की एक्टिविटी को कंडक्ट कराने में। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई भी एक्टिविटी हम करें, चाहे हम प्रोडक्शन करें, चाहे हम किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करें, उस पूरे बिजनेस को सेटअप करने में फंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फंड के बिना हम किसी भी बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कोप की, कि फाइनेंस ऑफ स्कोप ऑफ फाइनेंस क्या है। पब्लिक फाइनेंस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है, जो कि इसमें हम गवर्नमेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि लोकल, स्टेट और फेडरल पर ये रेस करती हैं फंड को। और इसमें बहुत सारे आज के टाइम में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, तो आप वहाँ से रेस कर सकते हैं किसी भी फंड को, जितना भी आपको ज़रूरत है। आजकल जितनी इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है वो हर तरह के फंड प्रोवाइड करती हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। तो ये पब्लिक फाइनेंस एक बहुत ही अच्छा स्कोप है जिसके थ्रू फंड को रेज किया जा सकता है। सेकंड आता है सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इसके अंदर मेनली कवर किए जाते हैं जो भी रिस्क एंड रिटर्न होते हैं उसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस डील करते हैं हमारे कैपिटल फॉर्मेशन को, और ये इस हेल्प करते हैं हमारी ये एनालाइज करने में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे वर्क करने के लिए कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। इंटरनेशनल फाइनेंस जो होता है वो स्टडी करता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को। ये ट्रांजैक्शंस किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि नेशनल से रिलेटेड, किसी कॉरपोरेशन सेक्टर से, किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड। तो ये किसी से भी रिलेटेड आपके किसी भी तरह के इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, उसकी ये स्टडी करता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंस को मैनेज करने की टेक्निक्स बताई जाती हैं, कि किस तरह से आप फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, कब कितना फंड की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ से उसको रेस करना है, कितना कितना किस किस लेवल पर या किस किस एस्पेक्ट पर हमें स्पेंड करना है। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस की जाती हैं। अब हम बात करते हैं लीज फाइनेंसिंग की। लीज फाइनेंसिंग, जैसा कि फ्रेंड्स नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है, लीज फाइनेंसिंग एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। लीजिंग कंपनी अपनी जो बिजनेस होती है वो फंड प्रोवाइड करती हैं, और साथ में वो कुछ फिक्स असेट्स एज ए सिक्योरिटी रखती हैं। तो अगर किसी भी पर्सन को फंड की रिक्वायरमेंट है तो अपनी वो किसी भी तरह की फिक्स असेट्स को वहाँ पे एज ए सिक्योरिटी रख सकता है और फंड्स वहाँ से ले सकता है। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को लीज फाइनेंसिंग कहा जाता है। लीज फाइनेंसिंग के अंदर फिक्स असेट्स परचेस की जाती है, और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखना होता है। तो लीज फाइनेंसिंग आज के टाइम में अगर हम शॉर्ट फाइनेंस की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें बताता है कि हमने अपने बिजनेस में या फिर कहीं भी हमने जो भी इन्वेस्ट किया है वहाँ से हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, वो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताता है। जैसे कि यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है जे हैम्पटन की। उन्होंने बताया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न द फर्म रिक्वायर्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म इन द मार्केट। यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी पर्टिकुलर मार्केट से जो भी इन्वेस्ट किया गया है वहां से कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही अंदर इसकी इम्पोर्टेंस की। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या इंपॉर्टेंस होती है फ्रेंड्स? फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसके अंदर हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी जगह अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ हम देख सकते हैं कि हमें
किस सोर्स से, जहाँ भी हमने इन्वेस्ट किया है वहाँ से हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं उनमें कि हमें ऑप्शन ए से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है या ऑप्शन बी से। तो अगर जहाँ पर हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा हम ऑफकोर्स वहाँ पर स्विच ओवर कर जाएंगे और अपने जो भी फंड होगा हमारे पास हम उसको वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि ये हमारी हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, क्योंकि हम इजीली कंपैरिजन कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इससे हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर मेनली दो एस्पेक्ट पे इंक्लूड होता है, इक्विटी एंड डेट। तो अगर हमारा इक्विटी हमें इजीली अवेलेबल है तो हम इक्विटी पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि डेट पोर्शन पर हमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं देनी है, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, तो हम वहाँ पे अपना इन्वेस्ट करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जो कि हमें हेल्प करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट है इवेल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इसके अंदर टॉप मैनेजमेंट की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है उसको इवेल्यूएट करने के लिए भी ये हेल्प करता है कि जो भी मैनेजमेंट एक्टिविटी कंडक्ट करी गई है, जो भी प्लानिंग बनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग कितना आउटपुट हमें मिल रहा है, हमारी फर्म की कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी प्रॉफिट रेट जो है वो कितना जा रहा है। इस तरह से हम इजिली परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस इन राशनल एलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें राशनल एलोकेशन में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें हम इजीली कंपैरिजन कर लेते हैं डायरेक्टली कि हमें कहाँ से कितना रिटर्न मिल रहा है, और अगर हमें जहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिलेगा राशनली वही हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट वाला होगा, क्योंकि हर कंपनी कोशिश करती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। जो भी वो आउटपुट इनपुट लगा रही है कंपनी में, जितना उसने इन्वेस्ट किया है उससे डबल उसको मिल जाए, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम डिटरमाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिफरेंट एस्पेक्ट है उसके थ्रू डिटरमाइन किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल, ये कंपनी जब भी किसी एक्सटर्नल पार्टी से बोरो करती है फंड, ये किसी से ही बोरो कर सकती है। एक्सटर्नल पार्टी हो सकती हैं, खुद उसके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, या फिर कंपनी चाहे तो किसी भी इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सकती है। तो इस तरह से अगर कंपनी बोरो करती है फंड तो ये हेल्प करती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे कि आप सबने पहले ही पढ़ा होगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि प्रेफरेंस शेयर को सोल्ड आउट करने से प्राप्त होती है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करने में। थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल वो होते हैं जो कि कंपनी के ओनर कहलाते हैं, इनको प्रेफरेंस नहीं होता है। तो ये आपने पहले पढ़ा होगा, तो हम इस पे इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे हमारे एग्जाम से रिलेटेड बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम जल्दी से पढ़ें। तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी हमारी हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करने में। लास्टली आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग फ्रेंड्स वो पार्ट होता है जो कि प्रॉफिट से एक सर्टेन परसेंटेज कंपनी बचा के चलती है। रिटेन अर्निंग फ्यूचर के लिए बचा के रखा जाता है कि कभी फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या फिर किसी तरह की कोई अनहैपनिंग हो जाए, तो उस टाइम रिटेन अर्निंग से वो लोग काम कर सकते हैं। रिटेन अर्निंग मोस्टली किसी बड़े लार्ज एक्सपेंसेस के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि किसी बिल्डिंग को किसी नई बिल्डिंग बनवानी है, या फिर कोई मशीन बड़ी खरीदनी है, या फिर किसी भी तरह के मोस्टली जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, किसी नई ब्रांच को ओपन करवाना है, तो वहाँ पे रिटेन अर्निंग हेल्प करती है। तो ये कुछ रिटेन अर्निंग जो होती है, ये कुछ जो भी प्रॉफिट कंपनी का होता है उसका कुछ सर्टेन पोर्शन रिटेन अर्निंग की तरह एक जगह सेव कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिस फाइनेंस, और हमने जाना कि हमारे क्या इम्पोर्टेंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, और साथ ही साथ हमने लीज फाइनेंसिंग के बारे में भी जाना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये क्या होते हैं, किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत ही
इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आप इजीली आंसर कर पाएंगे। जैसे कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दी होगी और साथ में आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए होंगे, फिर बता दिया जाएगा कि बताइए कि इसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कौन सी एस्पेक्ट है वो डिटरमाइन करता है या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है। तो आपको वहाँ पे इजीली बताना होगा कि ये एस्पेक्ट है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किए थे, बोरोड कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट फुल फॉर्म है फेरा, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। सेकंड है फेमा, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट है डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट है फिक्की, जिसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है फिडाई, जिसको फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है MMTC यानी मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है MSTC, जिसकी फुल फॉर्म है मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है OGL यानी कि ओपन जनरल लाइसेंस। नेक्स्ट है FII, जिसकी फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नेक्स्ट है IRBI यानी इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है SIDBI, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है CRR, जिसकी फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है SLR, जिसकी फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट है CDS, जिसकी फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है SEBI, जिसकी फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है IPO, जिसकी फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट है BSE, जिसकी फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है OTCEI यानी कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है NSDL, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट फुल फॉर्म है NSCCL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है VCF, जिसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। VSAT, जिसको बोलते हैं वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। नेक्स्ट है अपेडा, जिसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मपेडा, जिसकी फुल फॉर्म है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है ICT, जिसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है ICA यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन। ITPO, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है IIP यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। नेक्स्ट है UNDO यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ITC इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। नेक्स्ट है SAGE स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है EPC यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। DGCI डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस। HACCP यानी कि हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। FIEO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। MSTC मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। STC यानी कि स्पाइसेस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। CLE काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट। MDA मार्केट डेवलपमेंट असेसमेंट। MAI मार्केट असेस इनिशिएटिव। मिवोर मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। मिबिड मुंबई इंटर बैंक बिड रेट। लिबोर लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। लिबिड लंदन इंटर बैंक बिड रेट। फ्रेंड्स, ये सब हमारे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हैं। EPCG एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। BEPB यानी कि ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। नेक्स्ट है STP यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पाथ। EHTP
यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पाथ, EOU यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, DD यानी कि ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, TBI टी बोर्ड ऑफ इंडिया, CBI कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, SBI स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, RBI रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया, PTI की फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बोल्ट जिसकी फुल फॉर्म है बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, S&P CNX निफ्टी जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंड पुअर क्रिसिल इंडेक्स निफ्टी, LTP लास्ट ट्रेड प्राइसेस, WDMS यानी कि होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट, CMS कैपिटल मार्केट सेगमेंट। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो कि पूछी जाती हैं एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा। हम कोशिश करेंगे और भी अगर किसी तरह की फुल फॉर्म्स हमें मिलती हैं जो कि पूछी गई हैं तो हम उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी या सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज या इंस्टा आईडी पे भी किसी भी तरह की क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।